अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी भाइयों, आज के दर्स का जो टॉपिक है, जिस मौजू पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे, वो उन्वान है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हुसूल इल्म दीन के उसूल। इस मौजू को आप दूसरे अल्फाज में, बल्कि और आसान अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अगर वो दीन सीखना चाहते हैं तो दीन कैसे वो सीखें, उसका तरीक़ा क्या हो और किस अंदाज़ में, किस तरीक़े से वो दीन को सीखें। इस ताल्लुक़ से हम चंद पॉइंट पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो मौजू में जो एक लफ्ज़ है उसूल, उसूल का माना क्या है उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा ताकि आपको मौजू को समझने में आसानी हो। अरबी ज़बान के अंदर देखिए उसूल का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसूल के कई मानी आते हैं। उसमें से एक माना ये भी है कि किसी चीज़ की बेस और बुनियाद को उसूल कहा जाता है। एक लुग़वी गुज़रे हैं इब्न मंजूर रहमहुल्लाह, वो अपनी किताब लिसानुल अरब के अंदर कहते हैं कि अल अस्ल अस्फलु कुल्लि शै, हर चीज़ का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, हर चीज़ की जो बेस होती, बुनियाद होती है, उसी को उसूल कहा जाता है। और उसूल का एक माना होता है कायदा, ज़ाब्ता, कानून। यानी क्या है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए हुसूल इल्म दीन के उसूल, यानी इल्म दीन के हुसूल की बेस क्या है, उसका ज़ाब्ता क्या है, उसका कानून क्या है और किस तरीके से क्या है इसको हासिल किया जाए। और आगे हम बढ़ते हैं। ये तो बात थी उसूल के ताल्लुक़ से। मौजू के अंदर एक चीज़ और है इल्म दीन। इल्म दीन से क्या मुराद है, इल्म दीन किसको कहते हैं, इल्म दीन से मुराद क्या है। एक राइटर गुज़रे हैं, उस राइटर के तई मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा इल्म दीन से मुराद है क्या, इल्म दीन किसको कहते हैं। एक राइटर गुज़रे हैं अहमद अन-नफ़रावी। अहमद अन-नफ़रावी अपनी किताब अल-फ़वाक़िह के अंदर कहते हैं वल मुरादु बिइल्मि दीनिल्लाह हुवा इल्मुत तौहीद। जब ये कहा जाए कि इल्म दीनिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म या दीन का इल्म, तो इससे मुराद क्या है, इल्मुत तौहीद। इससे मुराद है तौहीद का इल्म, यानी अल्लाह कौन है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह के औसाफ़ क्या है, अल्लाह की सिफ़ात क्या है, इसका नाम है इल्म दीन। और इसी तरीके से इल्म दीन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत नाजिल की है, शरीयत के अंदर जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है, वाजिबात हैं, मंदूबात हैं, जिन चीज़ों से रोका गया है, मकरूहात हैं, हराम चीज़ें हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है, जिन चीज़ों से रोका है, उनकी बजा आवरी करना, अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलना, इसी का नाम इल्म दीन है। इन सारी चीज़ों को सीखने का नाम क्या है, इल्म दीन है। ये बात थी इल्म दीन से क्या मुराद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, उसूल किसे कहते हैं, इल्म दीन क्या है, इल्म दीन से मुराद क्या है। और उसके बाद हम तीसरा नुक्ता, तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो ये चीज़ है कि इल्म दीन की अहमियत क्या है। जाहिर सी बात है मैं आपको ये नसीहत करूं कि भाई आप इल्म दीन सीखो। जुमा के खुतबे में या आम दुरुस में मुसलमानों को नसीहत की जाए कि भाई इल्म दीन को सीखो। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ दीन, दीन का इल्म सीखने की इसकी अहमियत क्या है, क्यों आखिर सीखा जाए। इस ताल्लुक़ से आप देखेंगे मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, शरीयत का जो इल्म है, तौहीद का इल्म, दीन का जो इल्म है, दरअसल शरीयत पर अमल जो है बग़ैर इल्म दीन के मुमकिन ही नहीं है। यानी एक शख्स अपने आप को अगर मुसलमान कहता है, साहिब दीन कहता है, साहिब इस्लाम कहता है, तो जाहिर सी बात है बालिग होने के बाद, आखिर होने के बाद वो मुकल्लफ़ हो गया। अब वो शरीयत का पाबंद है और शरीयत की पाबंदी बग़ैर इल्म दीन के मुमकिन ही नहीं है। बग़ैर इल्म दीन की मारिफत के आप शरीयत की किसी मसले पर आप सही मानों में अमल कर ही नहीं पाएंगे। और इसकी एक मोटी सी मिसाल आप ले लें। एक मोटी सी मिसाल है भाई नमाज आपको पढ़नी है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है, उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, रुकू में क्या पढ़नी है, सजदे में क्या पढ़ेंगे, तशहुद में बैठेंगे तब क्या पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को सीखना, यही इसी का नाम इल्म दीन है। तो शरीयत के ऊपर जो अमल है ना, ये अमल बग़ैर इल्म दीन के हासिल के मुमकिन ही नहीं है। और इसीलिए एक फ़िक़ही कायदा है, वो कायदा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कायदा ये है, मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब।
मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला भी, एक वाजिबी काम जिसके बगैर पूरा ना हो, मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला भी, जिसके बगैर एक वाजिबी काम पूरा ना हो तो वो काम करना भी वाजिब है। मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फहुव वाजिब, जिसके बगैर वाजिबी काम पूरा ना हो तो जाहिर सी बात है उस काम का करना भी वाजिब है। एक मिसाल से आप इसको समझे, जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज से पहले वज़ू करना, बग़ैर वज़ू के नमाज ही नहीं होगी। ला सलात लिमन ला वज़ू वाला, बग़ैर वज़ू के नमाज ही नहीं होगी। अब एक वाजिबी काम को पूरा करने के लिए आपको वज़ू करना पड़ेगा, तो अब जिसके बग़ैर वज़ू के बग़ैर अगर आपकी नमाज़ पूरी नहीं हो रही है तो आपके लिए वज़ू करना भी वाजिब है। मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही, जिसके बग़ैर एक वाजिबी काम पूरा ना हो, बग़ैर वज़ू के एक वाजिबी काम यानी इबादत नमाज पूरी नहीं हो रही है तो आपके लिए वज़ू करना भी वाजिब है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि शरीयत के ऊपर अमल उसी सूरत में मुमकिन है जब आपके पास इल्म दीन होगा। नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, तिलावत कुरान करनी है, जो भी इबादतें हैं पहले आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करनी पड़ेगी। ये तो बात दुनिया का है भाई, ये मामला दुनिया का है। मरने के बाद आखिरत के अंदर कामयाबी जो है इसी इल्म दीन की मारिफत, इल्म दीन के हुसूल के ऊपर ही मुनहसर है। यानी अगर आप आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। अगर आखिरत में आप कामयाबी चाहते हैं तो आखिरत की कामयाबी के लिए आपको इल्म दीन हासिल करना ही पड़ेगा। और एक मोटी सी मिसाल के ज़रिए से मैं समझाना चाहूँगा, आखिरत के अंदर कामयाबी के लिए बुनियादी तौर पे दो चीज़ों की ज़रूरत है, ईमान और अमल सालेह। और ईमान और अमल सालेह दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ईमान और अमल सालेह एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम है। आखिरत में कामयाबी के लिए आपको ईमान चाहिए, अमल सालेह चाहिए। जिसके पास ईमान नहीं होगा ऐसा इंसान कामयाब होने की बात सपने देखना छोड़ दे। जिसके पास ईमान तो है लेकिन अमल सालेह नहीं है, फिर ऐसा इंसान भी खाइब व खासिर है। तो ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी आपको चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है भाई, अमल सालेह दरअसल नाम है कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक आमाल को अंजाम देना, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप आमाल उसी वक्त अंजाम दे पाएंगे जब आपके पास इल्म होगा, शरई इल्म की आपके पास मारिफत होगी। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक कौल मैं यहाँ पे नकल करना चाहूँगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने सही बुखारी के अंदर किताबुल इल्म के तय एक बाब कायम करते हैं, एक चैप्टर कायम करते हैं। और उससे पहले इमाम बुखारी कौन है भाई, थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा इमाम बुखारी है कौन। इमाम बुखारी की शख्सियत आप जानना चाहते हैं, इमाम बुखारी कौन है, उनकी हस्ती क्या है। यूँ तो आप सुने होंगे कि सही बुखारी के राइटर हैं। इमाम बुखारी का मकाम ये है, इल्मी एतबार से उनका मकाम मर्तबा ये है, एक हनफी आलिम गुज़रे हैं इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह, अपनी किताब अल-मतालिबुल आलिया के अंदर कहते हैं मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी इमामुद दुनिया। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दुनिया के इमाम हैं, यानी इल्म के बाब में दुनिया के इमाम हैं वो। और यही नहीं बल्कि ज़ुहरतुल फिरदौस के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि जबलुल हिफ्ज़ व इमामुद दुनिया फ़ी फ़िक़्हिल हदीस, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हैं हदीस के बाब में एक पहाड़ की हैसियत उनकी रखते हैं, एक पहाड़ की हैसियत उनकी है। वो इमामुद दुनिया फ़ी फ़िक़्हिल हदीस, और फ़िक़्ह हदीस में हदीस को समझने के बाब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दुनिया के इमाम हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने सही बुखारी के अंदर एक चैप्टर कायम करते हैं, और चैप्टर ये है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बाब है, चैप्टर है बात कहने से पहले, अमल करने से पहले इल्म को हासिल करने का। पहले इल्म हासिल किया जाए, फिर कहा जाए, फिर अमल किया जाए। आप चाहते हैं कि आप शरीयत के मसले पर अमल करें तो पहले आप उसके बारे में इल्म हासिल कीजिए। इल्म हासिल करने के बाद फिर आप उसके बारे में ज़बान खोलिए और उसके बारे में फिर आप अमल करना शुरू कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि इल्म दीन की जो अहमियत है उस अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आप दुनिया के अंदर शरीयत के किसी मसले पर आप अमल कर ही नहीं सकते हैं बग़ैर इल्म दीन के। अगर आप अमल करना चाहते हैं तो आपको शरई उलूम की मारिफत आपके पास होनी चाहिए। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं। मौजू के ताल्लुक़ से हमारा चौथा पॉइंट ये है, दीनी तालीम ज़रूरी है भाई, बल्कि दीनी तालीम जो है ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, आपको सीखना है। दीनी तालीम का सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और ये कोई मैटर नहीं करता भाई कि आप क्या हैं।
बस मैटर ये करता है कि आप मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, तो आपको दीनी इल्म सीखना आप पर ज़रूरी है। सुनन इब्न माजा की वो रिवायत आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन को सीखना, इल्म को सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। और एक नुक्ता आपके सामने होना चाहिए कि शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर शरई मसाइल बयान करते हुए जब इल्म की बात की जाए, सिर्फ इल्म की, बगैर किसी करीने के अगर इल्म का तज़किरा किया जाए तो उससे मुराद शरई इल्म है, दीन का इल्म है। और दीन इल्म से क्या मुराद है, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। अब वाजिब होने का माना क्या है? एक राइटर हैं अब्दुल अज़ीज़ अर्राजही, अपनी किताब सुनन नबी दाऊद की शरह के अंदर लिखते हैं, इसका माना यह है, फ़यजिब अला कुल्लि इंसानिन अन यतअल्लम मा यक़ूमु बिही दीनहु, हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है, हर इंसान पर यह वाजिब है कि दीन की उतनी मारिफत उसके पास हो जिसके ज़रिए से वो दीन के ऊपर सही तरीके से अमल कर सके, सही मानों में दीन के ऊपर वो अमल कर सके। उतनी मारिफत हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। कैफ़ युसल्ली व कैफ़ यहुज व कैफ़ यसूम, एक इंसान के पास, एक मुसलमान के पास कम अज़ कम इतनी मारिफत होनी चाहिए कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़े कैसे रखने हैं, इबादत कैसे करनी है, अल्लाह की अताअत कैसे करनी है। कम अज़ कम एक मुसलमान के पास इतनी मारिफत, इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है, इल्म दीन का हुसूल जो है एक मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है, एक मुसलमान के ऊपर वाजिब है। और आगे बढ़ते हैं, मौजू के ताल्लुक़ से हम पाँचवें पॉइंट जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो पाँचवा पॉइंट हमारा ये है, इल्म दीन का हुसूल और हमारा मुआशरा। समाज के अंदर जब आप नज़र डालेंगे तो इल्म दीन को हासिल करने के ताल्लुक़ से हमारे समाज में बुनियादी तौर पे 3 किस्म के लोग आपको मिलेंगे। हमारे समाज के अंदर इल्म दीन को हासिल करने के ताल्लुक़ से आपको 3 तरह के लोग नज़र आएंगे। पहला तबका आपको ऐसा मिलेगा जो इल्म दीन के ताल्लुक़ से इतने ज़्यादा हसास और इतने ज़्यादा एक्टिव वो लोग हैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। एक गिरोह ऐसा है। दूसरी जमात आपको ऐसे लोगों को मिलेगी, बहुत सारे मुसलमानों का ख़्याल ये है कि भाई बच्चे को या बच्ची को बस कुरान का इल्म हो जाए, आप कुरान पढ़ना बच्चे को आ जाए, कुरान पढ़ना वो जान गया बस काफ़ी है, सिर्फ कुरान पढ़ना आ जाए बस इतना काफ़ी है भाई, ताकि शादी ब्याह के मौके पर हम ये कह सकें कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ है, नाज़रा कुरान उसको पढ़ना आता है। तो दूसरी जमात ऐसे मुसलमानों की है जिनकी थॉट ऐसी है कि भाई बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ बस कुरान पढ़ना आ जाए काफ़ी है। और तीसरी जमात ऐसे लोगों की है जो दीन से बिल्कुल गाफिल हैं, जिनके यहाँ दीनी तालीम का कोई तस्वुर है ही नहीं, दीनी तालीम का कोई तस्वुर नहीं है भाई। अपने बच्चे को पैदा होने के बाद जब बच्चा बोलना शुरू किया, दीन की कोई बात नहीं, इस्लाम की कोई बात नहीं, बच्चे को ले जा करके इंग्लिश ट्यूशन में डाल दिए। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल के बाद बच्चे को कॉलेज में डाल दिए, ले जा करके बच्चे को कॉलेज में डाल दिए। बच्चे को न दीन के बारे में पता, न इस्लाम के बारे में पता, न अल्लाह के बारे में, न रसूल के बारे में। बल्कि बाज़ ऐसे वाक़यात में सामने आए हैं, ऐसे वाक़यात में सामने आए कि बाज़ नौजवानों को जिनका ताल्लुक़ कॉलेज से था, कॉलेज के पढ़ने वाले तलबा से, जब उनके सामने ये सवाल रखा गया कि भाई अपने नबी के बारे में जानते हो, हमारे आखिरी नबी कौन है? बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले, उनको इतना नहीं मालूम कि हमारे नबी कौन थे, नबी कौन थे नहीं मालूम भाई। बहरहाल कहने का मतलब ये है, इल्म दीन के हासिल करने के ताल्लुक़ से हमारे समाज के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। और तीसरा तबका ऐसे लोगों का है जो दीनी तालीम से बिल्कुल गाफिल है। बच्चा कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, उसके पास दुनियावी डिग्री है, लेकिन दीन क्या है, शरीयत क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम है। और आज हमारा मेन जो पॉइंट है वो यही है कि ऐसे तलबा, ऐसे हमारे भाई जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो दीन को सीखना चाहें, दीन हासिल करना चाहें, तो आखिर वो क्या करें? शरई तौर पर इस्लाम की क्या रहनुमाई करता है कि ऐसे लोग आखिर क्या करें भाई? ऐसे लोगों को आखिर क्या रहनुमाई की जाए? ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला उसूल ये है, पहला ज़ाब्ता ये है कि भाई अगर आप कॉलेज के पढ़ने वाले हो, कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, दीनी तालीम बचपन में आपको नहीं मिली, आप इल्म दीन को सीखना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप किसी आलिम दीन की रहनुमाई हासिल करें, किसी आलिम दीन की रहनुमाई हासिल करें। आपको दीन सीखना है,
शरीयत आपको सीखनी है, इस्लाम आपको सीखना है। आप किसी आलिम दीन से आप राब्ता कायम करें, किसी आलिम से आप मिलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास ही आइए, या कॉल के ज़रिए से, अभी सोशल मीडिया का दौर है, आप कॉल के ज़रिए से ही, सुफियान साहब मैं कॉलेज का पढ़ने वाला हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे दीन सीखना है, मुझे इस्लाम को सीखना है। किसी आलिम दीन की आप रहनुमाई हासिल कीजिए। इसलिए, और यहाँ पे मैं आलिम दीन की क़ैद इसलिए लगा रहा हूँ, आज हमारे बहुत सारे भाई हैं जो उलमा को छोड़ करके गैरों से दीन को सीख रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। एक बाप दुनिया से जब रुखसत होता है तो मरने के बाद एक बाप प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, बैंक बैलेंस छोड़ के जाता है, ज़मीनें छोड़ करके जाता है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी अंबिया ने दुनिया से जाते जाते उलमा को अपनी विरासत का हिस्सा दिया है। और वो हिस्सा क्या है? अंबिया किराम ने उलमा को इल्म की विरासत छोड़ करके गए हैं। उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, यानी इल्म के एतबार से शरीयत का जो इल्म है, दीन का जो इल्म है, उसके हकीकी वारिस उलमाए किराम है। लिहाजा अगर आपको दीन का इल्म सीखना है तो आपको उलमा से जुड़ना पड़ेगा, उलमा से आपको जुड़ना पड़ेगा भाई। आलिम उलमा से आपको ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और भी सामने होनी चाहिए, उलमा से ताल्लुक़ कायम करते समय आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि जिस आलिम दीन से आप इल्म को सीख रहे हो उसका मनहज क्या है, अक़ीदा क्या है। चूँकि भाई अभी फितनों का दौर है, बहुत सारे ऐसे लोग, आपको लंबी दाढ़ी है, लंबा कुर्ता है, टोपी है, कुर्ता पाजामा, माशाअल्लाह बहुत बड़े अल्लामा फ़हामा लग रहे हैं। लेकिन भाई आपको ये गौर करना पड़ेगा कि सामने वाले का मनहज क्या है। आपके पास अगर ऐसी मारिफत नहीं है कि आप पहचान सकें, आप किसी के ज़रिए से पता करें कि भाई इनसे हम इल्म को सीखना चाहते हैं, इनका मनहज, इनका अक़ीदा क्या है। उलमा से राब्ता कायम करके। और यहाँ पे मैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह का कौल कोट करना चाहूँगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ऐ लोगो ये जो इल्म है, यानी दीन का जो इल्म है, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। फंजुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, लिहाजा जब तुम इस दीन को सीखना चाहो तो हर इंसान ये गौर करे कि आखिर इल्म दीन किससे हासिल कर रहा है। अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, अपना दीन तुम किससे सीख रहे हो, इसके बारे में तुम्हारी गौर व फिक्र होनी चाहिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉलेज के पढ़ने वाले हैं और आप इल्म दीन को सीखना चाहते हैं तो पहला ज़ाब्ता यही है, पहला उसूल यही है कि आप किसी आलिम दीन से आप बात करें, उनसे आप राब्ता कायम करें कि भाई हमको दीन सीखना है, आप मुझे दीन सिखाइए। और यहाँ पे एक इश्काल का मैं जवाब देता चलूँ। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई क्या इल्म दीन सिर्फ उलमा ही से सीखा जाएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं क्या इल्म दीन सिर्फ उलमा ही से सीखा जाएगा? तो इसका जवाब है यस, इल्म दीन सिर्फ और सिर्फ उलमा ही से सीखा जाएगा, सिर्फ उलमा से सीखा जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं, उतलुब हाज़ल अम्र मिन इंद अहलिही, इस दीन को सीखना चाहते हो तो जो इसका हकदार है, जिसके पास इसकी अहलियत है, जो इसका हकीकी वारिस है, ऐसे लोगों से रुजू करो, उलमा ही से सीखा जाएगा। और यहाँ पे मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से एक कौल जो अहले इल्म के दरमियान बड़ी मशहूर है, वो बात मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि इन्नमा युफ़सिदु दुनिया सलासतु अंसाफिन, तीन अधूरे और नाकिस किस्म के लोगों ने इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। तीन अधूरे और नाकिस किस्म के लोगों ने इस दुनिया को तबाह कर दिया। निस्फ़ फ़क़ीह, निस्फ़ तबीब, निस्फ़ नहवी, दीन और शरीयत की आधी अधूरी मालूमात रखने वाला, आधा अधूरा डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप माहिर लिसानियात। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, ऐसा इंसान जिसके पास दीन की आधी अधूरी मालूमात हो, दो चार मसले जान लिया, दो चार चीज़ें जान ली, दो चार किताबें पढ़ लिया और बैठ करके सोशल मीडिया पे फतवाबाजी करता है। कहते हैं फ़निस्फ़ुल फ़क़ीह युफ़सिदुद्दीन, जिसके पास आधी अधूरी मालूमात होगी, दो चार मसले जान करके फतवाबाजी करेगा, ऐसा इंसान आपकी दीन को, आपके ईमान अक़ीदे को तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा डॉक्टर जिसके पास आधी अधूरी मालूमात हो, ऐसा इंसान युफ़सिदुल अबदान, आपकी जान ले लेगा, आपकी जान ले लेगा भाई। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरे जा, नीम मुल्ला खतरे ईमा। ऐसा डॉक्टर जो झोला छाप है,
झोला छाप डॉक्टर आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, और झोला छाप आलिम दीन, जो झोला छाप इल्म की मारिफत रखने वाला, शरीयत की मारिफत रखने वाला, आपके दीन को, आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप इल्म दीन को सीखना चाहते हो, इल्म दीन आप सीखना चाहते हो, आप उलमा से ताल्लुकात कायम करो। हमारे बहुत सारे भाई सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान का एक शख्स है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर को सुनते हैं भाई, हमारे बहुत सारे भाई डॉक्टर को सुनते हैं, हमारे बहुत सारे भाई एडवोकेट को सुनते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा भाई, कल अगर आपके घर तामीर का मसला आया, घर बनाने की बात आई, अगर आप घर तामीर करना चाहते हैं तो आप किसको बुलाएंगे? मैं आपको अगर मशवरा दूं कि भाई आपको घर बनवाना है, आप डॉक्टर बुला करके घर की तामीर का काम उससे ले लो। कोई अगर आपको ये मशवरा दे कि भाई आप घर बनवाना चाहते हो, आप डॉक्टर को बुला लो, आपका घर बना देगा वो, भाई आप यही कहोगे ना, क्या बेवकूफ़ाना बात है, डॉक्टर घर क्या बनाएगा? मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, इंजीनियर आपको दीन क्या सिखाएगा? डॉक्टर आपको दीन क्या सिखाएगा? एडवोकेट आपको दीन क्या सिखाएगा? चंद किताबें पढ़ करके, चंद मसले जान करके आपको दीन क्या सिखाएगा? कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉलेज के पढ़ने वाले हो, पहला उसूल आपके लिए यही है कि आप उलमा से ताल्लुकात कायम कीजिए, उलमा से आप इल्म हासिल कीजिए। एक आलिम गुजरे हैं मूसा इब्न यसार, मूसा इब्न यसार कहते हैं, ला ताखुजुल इल्मा, इस इल्म को यानी दीन के इल्म को तुम मत सीखो इल्ला मिन अफवाहिल उलमा, मगर उलमाए किराम ही के ज़बानी यानी उलमा से आप सीखो। बहरहाल ये पहला उसूल है, पहली बात है। और आगे बढ़ते हैं, इल्म दीन आपको उलमा से सीखनी है। आप एक आलिम से मिले, आलिम से आपने बातचीत कर ली, अब उसके बाद आपको क्या सीखना है, ये भी एक चीज़ है। आलिम से आपने रब्ता कर लिया, लेकिन बुनियादी तौर पे दीन की बेसिक मालूमात आपके पास होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें जिसको आपको सीखना है? सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वह है अक़ीदा और ईमान की बात। अक़ीदा और ईमान, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, ईमान किसको कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान के अरकान क्या है, इस्लाम के अरकान क्या है, तौहीद क्या है, तौहीद रुबूबियत क्या है, तौहीद उलूहियत क्या है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, रसूल के बारे में दीन क्या है, शरीयत क्या है। आपको सबसे पहले अक़ीदे की बातों को सीखना है। अगर किसी भी मौके पर आपसे सवाल किया जाए भाई अल्लाह कहाँ है, तो आपकी ज़बान से बस यही आवाज़ आनी चाहिए, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। रब के बारे में अक़ीदा दोस्तों, रब के औसाफ के बारे में, रब की सिफ़ात के बारे में हमारा ईमान और अक़ीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जो औसाफ हैं, अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसी उसकी शान है उस शान के लायक हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है, आप अक़ीदे को सीखिए, ईमान को आप सीखिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये सीखनी है कि आप कुरान को आप सीखिए, कुरान को आपको सीखना है, और उसके साथ साथ आपको अहादीस रसूल को सीखना है। और यहाँ पे मैं वो हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक उन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, भटकने वाले नहीं हो। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? अल्लाह के नबी ने किताबुल्लाह का जिक्र किया और अपनी सुन्नत का जिक्र किया। गोया कि हमारे और आपके लिए पैगाम ये है कि फितरों के इस दौर में अगर आप अपने दीन की, ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, पहला काम ये करना है, आप उलमा से राब्ता कायम कीजिए। कोई भी मसला पेश आए आप आलिम दीन से रुजू कीजिए, और उसके बाद फिर आप ईमान और अक़ीदे को मजबूत कीजिए, ईमान और अक़ीदे की बातों को सीखिए। उसके बाद तीसरा काम ये करना है, आप कुरान को सीखिए, कुरान को पढ़ना आप सीखिए, कुरान को समझना आप सीखिए। किसी आलिम, किसी हाफिज़ की रहनुमाई में आप कुरान को सही तरीके से तजवीद के साथ, क़िरत के साथ, उसके हुरूफ की अदायगी के साथ, जो उसके उसूल और ज़वाबित हैं, मखरज की जो अदायगी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप सीखिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप सीखिए, नबी की सुन्नतों को आप सीखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, पानी कैसे पीते थे, आपका चलना क्या था, आपका सोना क्या था, आपका उठना बैठना क्या था, घरेलू मामलात क्या थे, ज़िंदगी के शब व रोज़ क्या थे, बीवियों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे, यतीमों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए। इसलिए आज हमारे समाज का अलमिया ये है भाई, हमारे कौम के नौजवान आज साइंसदानों को पढ़ते हैं, डॉक्टरों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कभी टाइम निकाल करके आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का स्टडी करना। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी जब पढ़ोगे, नबी की ज़िंदगी के अंदर आपको सुकून तो मिलेगा ही,
चैन तो मिलेगा ही, दीनी रहनुमाई तो मिलेगी ही, ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी आपको कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी के उसूल और ज़ाब्ते भी आपको मिलेंगे। सामईन किराम, ये चंद बातें थी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। इल्म दीन के उसूल क्या है? पहला उसूल ये है, आप उलमा से ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान को आप पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान को सही तरीके से पढ़ना आप सीखिए, नबी की हदीसों को आप सीखिए और इस तरीके से ईमान और अक़ीदे की बातें भी आप सीखते रहिए। सामईन किराम, में चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।